नजर नहीं आता, चश्मे लगाए हुए देख के नहीं चल सकते हो? अरे आपको तमीज नहीं है बात करने की, और चश्मा तो आपने भी लगाया हुआ है। मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। ये मैंने नहीं तोड़ी, वो जब मैं रिक्शा लेके आ रहा था तो मैंने देखा ये पहले से टूटी हुई थी। आपको टूटी हुई हेडलाइट के साथ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मेरी बात सुनो, समझ आइए, तुम्हें तमीज से बता रही हूँ, मुकरने की जरूरत नहीं है। शराफत से पैसे निकाल दो वरना ऐसा हजूम इकट्ठा करूंगी, इतना मानेंगे सारी उम्र याद रखोगे। ओ मैडम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके मेरे को धमका रही हो। बुला लो जिसको बुलाना है, डरता वरता नहीं हूँ मैं। पहले ही दिमाग खराब है और मजीद दिमाग खराब कर रही है। अजीब किस्म का रिक्शा ड्राइवर हो तुम। रिक्शा ड्राइवर मतलब मैं ये तुम्हें रिक्शा ड्राइवर लग रहा हूँ मैं? हाँ देखो, मैं रिक्शा ड्राइवर। इस तरह क्या तो कोई भी कपड़े पहन के आ सकते हैं? अजीब बातें कर रहे हो तुम। तुम्हें क्या सवारी को बिठा के पूरे शहर में तुम झूले दे रहे थे क्या? चलो पैसे निकालो। तू क्या देख रहा है? अंदर चल, अंदर चल। देखो पैसे चाहिए ना, निकालो। में दिमाग की तई। ये लो सारे रख लो और जाकर ना किसी मैकेनिक का दिमाग खाओ। आ जाते हैं बड़े। चुप रहे, ज्यादा बोलना नहीं, समझना। अंदर होके बैठ, अंदर। और हाँ मैडम, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, आप लड़की हो, पहले ठीक से सीख लो फिर गाड़ी चलाना। ये चश्मा पहन के हीरोइन बन गए ना, या तो किसी को नीचे दे दोगे आप, या कोई बुलडोजर आपको नीचे दे देगा। देखो देखो देखो, बदतमीज रिक्शा ड्राइवर एक हसीनो जमील लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए। देख लो दुनिया, देख लो, ऐसे होते हैं लोग। वो कह रहा है वो आएगा, वो कह रहा है लेकिन वो नहीं आएगा। बाहर चलकर देखो कितना अच्छा लड़का आया है, फुल पैकेज है, डॉक्टर प्लस पर्सनालिटी। चलो अम्मा आप तो रहने ने, आपकी चॉइस देखी है हमने, अब्बा की शक्ल नहीं भूली हूँ मैं। क्या कह रही हूँ? चलो ज्यादा बातें नहीं बताऊं, चलो। तुम यहाँ? अच्छा, तो यही आपकी वो पोती जिसके तारीफों के पुल बांध रहे थे आप? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आप क्या कह रही थी, जरा एक बार और कहेंगे प्लीज? खुश गुफ्तार, मिलनसार, सलीका शार। मिलनसार। अरे इसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बदतमीज लड़की है ये। अरे मैं खुद सुबह मिला हूं, ये ऐसी ऐसी बातें करती है ना, फूल नहीं चढ़ता इसके मुंह से। जब मुंह खोलती है तो फायर निकलते, फायर। ओ हेलो, अपनी बदतमीजी के बारे में बताओ तुम। दादाबू ये कोई डॉक्टर नहीं है, रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर। ये वही है जिसने गाड़ी की हेडलाइट्स तोड़ी थी, पैसे भी नहीं देके गया, कंजूस। व्हाट? रिक्शा ड्राइवर? नहीं सर, मतलब मैंने तोड़ी है, लेकिन मैं वो हूं नहीं जो आप समझ रहे हैं सर। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कोई रिक्शा ड्राइवर नहीं हूं। और ये सिर्फ बदतमीज नहीं, एक नंबर की झूठी है ये। अरे गिन गिन के जेब में 5,000 रुपए थे, वो दिया इसको, और अभी सबके सामने कह रही है कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। और एक बार और तू मुझे रिक्शा ड्राइवर बुला, फिर देख ये इनको उठा के तेरे मुंह पे मारूंगा। बोलूंगी रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर। दादाबू मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। वीडियो मुझसे पूछे बगैर? आपको पता है साइबर क्राइम डिलीट कर अभी। क्या? हट जाओ। एक आर्मी शिकारी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड, एक साथ 4 गोलियां मारूंगा तुम्हें, तो तुम्हारे पीठ पे मारूंगा तुम्हारे। चुप करें आप लोग सारे, चुप। और आप बड़े मियां मेरी बात कान खोल के सुने, अगर आपने मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाथ नहीं है, बंदूक है ये, बंदूक। झूठी, अपने रिक्शा ड्राइवर भाई को लेकर आ गई हमारे घर में। हाथ तो तुम्हें लगने चाहिए। निकलो यहाँ से। यार एक सेकंड रुक जाओ यार, ये न्याय इंकशाफ है भाई। तू रिक्शा कब से चलाना शुरू हो गया? मैं रिक्शा ड्राइवर नहीं हूँ। जा रहे हैं हम लोग, हमें भी यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। और आप जो अपनी बेटी को चांद तारों पे बिठा रही थी ना, वो सारे टूट गए हैं। जो इसकी तारीफों के पुल बांध रही थी ना, वो पुल ही टूट गया है। पागल के नाम सबके सब। और हाँ, एक बार और कहती हूँ मैं, खबरदार जो आप में से किसी ने भी मेरे भाई को रिक्शे वाला बोला तो। ये रिक्शा ड्राइवर नहीं है, तो चुप करो। ये रिक्शा ड्राइवर नहीं है बल्कि डॉक्टर है। इज अ डॉक्टर। या आई एम अ डॉक्टर, सबको पता है। आई एम नॉट अ रिक्शा ड्राइवर। हाँ बेबी। टीपू क्या घर से निकल आई? मैंने कब कहा था तुम्हें घर से निकलने के लिए? तुमने नहीं कहा था, लेकिन मैं आ गई। अब हमें जल्दी से शादी करनी होगी। क्या तुम पागल तो नहीं होगी? शादी? नहीं 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 बेबी, बेबी मेरी अभी हॉस्पिटल में एस्केलेटर पर है। जानू एस्केलेटर नहीं, वेंटिलेटर। ओहो स्पेलिंग्स छोड़ो, इमोशंस देखो, इमोशंस। मैं यहाँ आईसीयू के बाहर हूँ और आई कांट सी इट।
लोग क्या कहेंगे? तो ये तो गुड हो गया ना, हम सबको कह देंगे मम्मी जी की तबीयत खराब थी उनकी और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इनकी शादी हो जाए। बस अब तो बहाने ना बनाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत गर्मी लग रही है। ओके जी जी आया आया आया। बेबी डॉक्टर साहब आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके मैं बाद में बात करता हूँ। ओके टीपू टीपू टीपू, देखो मेरी बात सुनो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेबी बेबी मामा फोत हो गई। बेबी मैं यतीम और मिस्कीन हो गया। बेबी अब मुझे ज़कात भी मिल सकती है। बेबी बेबी मैं तस्वीर करके आ रहा हूँ। टीपू टीपू ओ बाय बाय बाय। टीपू ये तो ऊंचा है। अच्छा कोई और तरीका भी नहीं है। अल्लाह पाक हिम्मत देना खुद। ओ बहन जी, अरे भरी जवानी में क्यों मरना चाह रही तुम? तुम मौत का फरिश्ता? अरे यार कूद जाओ। हटो यार, जाओ, सुकून से खुदकुशी करने दो मुझे। अच्छा सुनो, क्यों कूद रहे हो? सबने शादी से इनकार कर दिया इसीलिए? तो यार यहाँ से आराम से बनने दो मुझे। अरे सुनो तो, एक काम करो, वो कूदने से पहले इतना बता दो कि क्यों कूद रहे हो। क्योंकि तुम कूद जाओगी यहाँ सीन हो जाएगा, फिर प्रेस वाले आएंगे मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि इकलौता चश्मदीद गवाह तो मैं ही हूँ ना, तो पुलिस को उन्हें क्या बताऊंगा ना। अजीब इंसान है यार तुम। एक खूबसूरत जवान लड़की खुदकुशी करने जा रही हो और तुम उससे ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। जाओ यार। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे दादा बेचारे भी तो आएंगे रोते हुए। अगर मैंने उन्हें बताया नहीं तो गोली वोली भी मार सकते हैं। हटो यार। ठीक है उठो, अभी क्या अभी? चलो हाथ रखो यहाँ पे। ध्यान से। ओ तुझे क्यों कर रही थी? देखो मैं काम करो, अपने घर वापस चली जाओ। वैसे भी वो सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा सा डांटेंगे, शायरी का दिल लगाएंगे और फिर तुम्हें रख ही लेंगे, क्योंकि घर वाले ना सर फिरी चीजों को रख ही लेते हैं। तुम तो सर खराबी कह रहे हो। हाँ कह रहा हूँ, लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम समझ रहे हो? आई मीन तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी समझदार इंसान को साथ ले जाओ। मैं भी ना, अरे मैं ही चाहता हूँ, मुझसे ज्यादा समझदार कौन मिलेगा तुम्हें? मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, हो सकता है मान जाए और तुम्हें माफ कर दें। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दादा की गोली से डर लगता है। तुम चुप करो, मुझे सोचने दो क्या करना है। ओके क्या हो, ना खुद घर जा रही हो ना मुझे जाने दे रही हो। टाइम देखो क्या हो रहा है, अटक के रह गए यहाँ। तुम्हें तरस नहीं आएगा एक लड़की को अकेला छोड़ के, वो भी रात के इस पहर? तुम्हें खुद पे तरस आया था अकेले इस तरह घर छोड़ते हुए, जो मुझे तुम पे तरस आए? और पता है अभी तुम्हें बचाया नहीं होता ना तो तुम ऊपर होती और फरिश्ते तुम्हें डंडे मारे होते, डंडे। कितने संगीन इंसान हो तुम। एक जिंदा इंसान की मरने की बातें कर रहे हो। तौबा तौबा तौबा। अच्छा सुनो ना, क्या है? तुम टीपू से बात नहीं कर सकते हो, इसको मना लो मुझे घर ले जाए। मैं उसे मनाऊंगा नहीं, मैं ना वो मिलेगा तो उसे दफनाऊंगा। मना नहीं सकते हो। और तुम्हें पता क्या है टीपू के बारे में? प्यार मोहब्बत की बातें करती हो ना, तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, एड्रेस है ना, गली नंबर है ना, मोहल्ला है ना, शहर है। इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढूं मैं उसे? इंस्टा पर है वो। और इंस्टा पर भी ब्लॉक कर चुका है तुम्हें वो।
भागने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम भागे तो मैं सबको बोलूंगी कि मेरा शोहर निकाहनामा फाड़ के भाग रहे। अगर मैंने टीपू का नाम ना लिखा होता ना खत में, तो घर चली जाती मैं आराम से, सुकून से। एक काम करो, तुम ना मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। वाह, मतलब ऊपर वाले ने मतलब दिमाग दिया ही नहीं है तुम्हें। क्या एक से बढ़ के एक आइडिया आता है ना तुम्हारे दिमाग में। मतलब तुम घर में नहीं हो और मुझे भी घर से निकलवाना चाहती हो। वेरी गुड। हाँ, घर लेके जाऊंगा तुम्हें तो क्या बोलूंगा अपनी बहन से? किसको लेके आया हूँ? फिल्म स्टार को। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोई मर्दानगी नहीं है तुम में, बहन से डरते हो? शामिर अहमद किसी से नहीं डरता, बस बहन से कभी कभी थोड़ा सा। सही है, मैं कॉल करता हूं, पर बीच में नहीं बोलना, ओके? गुड गर्ल। हेलो हेलो। अरे भैया जी, रात गए कहाँ से फोन कर रहे हो? घर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक है? अरे भाईजान, मैं एक मसले में फंस गया हूं मैं, बहुत ही बुरी तरह। और आपको याद है ना वो लड़की, आपको याद होगा वो। अबे जो भी है ले आ जल्दी, शाबाश, घर ले आ, आजा आजा, ले आ घर। गौरी के सर पर सच के सेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले तो प्यार मिला है, तुम मिले तो प्यार मिलाए रे। कितनी बार मैंने आपसे कहा है, रात को सोने से पहले ना उल्टा सीधा मत सोचा करे, दिमाग पे असर पड़ता है। जाएं, जाकर सो जाएं। असर तो अब तुम पर होगा जब भैया जानी ले आएंगे चंदासी भाभी। फोन आया था अभी शहजादे का, किसी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फोन करें आप उससे, मैं अभी बात करती हूँ। क्यों खर्चा करा रही हो? अभी आने वाला होगा लड़की वालों का फोन, तुम बस इसकी तैयारी पकड़ो कि उसको छुड़ाना कैसे पुलिस वालों से। अरे क्या देख रही हो? घर जाना सही नहीं होगा वैसे भी। Yes! 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 घर जाओ अपने घर। आइए दादा बू, दादा बू, दादा बू, we are here. पागल हो गए हो क्या? अरे फाइनली ये लोग आ गए, अब अपने घर जाओ। पागल हो गए हो तो हर वक्त बंदूक लेके फिरते हैं क्या? सर 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 सर। सर 9,000 जो इस ड्राइवर के साथ भाग गई है। नहीं नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, लेकिन प्लीज इसको यार नीचे करें, मुझे गोली लगी तो मैं मर जाऊंगा ना यार यार कहा? आपको यार कहा इसने? यार का सर। सर I'm वेरी सॉरी, गलती से निकल गया। इस बात पे आप मुझे गोली तो नहीं मारेंगे ना? सर सुनिए, तो मैं आपसे एक सीरियस सी एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं अच्छी लगी तो आप मुझे गोली मार दें। हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। सर बात दरअसल ये है कि ये जो सारा रायता फैला है ना, ये इसका जिम्मेदार मैं हूँ। सारी की सारी गलती मेरी है। वो मैं और ये हमने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं था, और फोन पे ही बातें करते रहते थे हम, और इतनी बातें की कि पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे। अब पता चल गया तुम्हें? हाँ जी बिल्कुल, अब तो बिल्कुल पता चल गया। और वो मजाक में ऐसे ही आउट ऑफ फन मैं अपना नाम इसको टीपू बताता हूँ,
हाँ झूठ बोल रहे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। टीपू मैं ही हूँ, मेरा ही नाम टीपू है और मैं ही टीपू हूँ। टीपू का कोई वजूद नहीं। और मजाक में ही देखिए, हाउ फनी, ये पगली घर से भाग गई। देखिए तो आप लोग आ गए हैं ना, तो अब आप लोग इसको अपनी प्यारी गाड़ी में बिठा के ले जाइए, अपनी प्यारी सी जीप में बिठाएं। चले चलो, तुम्हारे दादाजी आ गए, छुट्टी हो गई। छुट्टी तो मैं करवाऊंगा तेरी। देखो पकड़ो इसे। अरे सर, अरे इसकी क्या जरूरत है? चलो मैं चल रहा हूँ, सुनो लड़की, तुम्हारे नाखलफ भाई ने रूप बदल बदल के मेरी पोती को फंसाया। जब वो घर से निकल गई तो वो कमीना मुकर गया। बड़े मियां, हमें तो अपने साले पर पहले ही शक था। इधर उसका फोन बजा, उधर गाड़ी भगा निकला। ऐसे लफ्ज कमीना बहुत फिट बैठता है उस पर ईमान से। कुछ शर्म नहीं आती है? कोई मौका नहीं छोड़ते आप मेरे भाई की बेइज्जती करने का। सोच समझ के बोला करें आप। अपनी बेटी के बदले में ना इन लोगों ने आपको यहां नहीं रखना, घर भी जाना है। तो क्या गलत कह दिया मैंने? मैं जैसा भी हूं, लेकिन किसी की लड़की को निकालने की जरूरत नहीं हो सकी। होगी भी नहीं, क्योंकि किसी की लड़की ने आपको कभी घास नहीं डाली। करो, बात सुनो। बहू फैसला सुनाओ। अब्बू जी ने निकाह खां को बुलवा लिया है और आप लोगों को इसलिए यहां बुलवाया है ताकि आपके सामने आपके भाई का निकाह हो जाए। हम लड़की वाले हैं, जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लड़के वाले हैं, इसलिए हम लोग सारी जिल्लत बर्दाश्त करें। मेरा एक ही भाई है, उसकी शादी के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे, सब चिकना चूर कर दिया आप लोगों ने। अरे बेबी, तो अपने भाई को बांध कर रखती ना, कंट्रोल में रखती जरा। अब अपने सारे अरमान उसके वलीमे पे निकाल लेना। अब्बू जी, निकाह कहाँ रह गया? आखिर कॉल करे ना उसे। आने वाला है। हाँ, मैं सामान लेकर आती हूँ जरा निकाह का। मैं इनको जरा घेरे में रख रहा हूँ। हिलना नहीं। हाँ, थोड़ा सा बैठो, बैठो, थोड़ा बैठो, फिर उठो, फिर थोड़ा सा बैठो, और अब बैठी रहो, फिर नहीं। मेरे बाप की तौबा, आइंदा के बाद जो किसी के साथ मैं नेकी करूं कोई, अब तो ना बुरा इंसान बन के जिंदगी गुजारूंगा मैं। अरे मैंने सोचा था तुम्हारा भरम रह जाएगा, वो तुम्हारे दादा आएंगे, मुझे थोड़ा डांट लेंगे, उसके बाद तुम्हें लेके घर चले जाएंगे, और उन्होंने मुझे यहां बंदी बनाकर रख दिया है। और बनो तुम टीपू सुल्तान। शराफत से सच बता देते ना तो दादा तुम्हें घर छोड़ देते और मुझे यहां ले आते। अरे मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर फेंकने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं कि जैसे टीपू मिलेगा सहरा बांधेंगे उसे और बेटी रुखसत कर देंगे। खाम है। देखो, मैं तुम्हें दिल से, मतलब बहुत ही सीरियसली दिल से कह रहा हूं कि तुमसे शादी नहीं करने वाला, नहीं करूंगा मैं। हाँ? तो मैं कौन सा मरे जा रही हूं तुमसे शादी करने के लिए? जो मुंह धो के रहो तुम। मैं तो अपने टीपू से शादी करूंगी। उसका तो नाम मत लेना, उसका तो नाम मत लेना, मगर एक कुर्सी उठा के ना तुम्हारे सर पे मारूंगा मैं। अच्छा, उठा लो, उठा के दिखाओ। ये तुम्हें देख रहा है? मैं शक है। एक बार मेरे हाथ खुल जाए, ये कुर्सी तो मार के रहूंगा मैं। काजी साहब, लड़का और लड़की थोड़े से एडवेंचरस है। वो चाहते हैं कि उनके हाथ पांव बांधकर उनका निकाह पढ़वाया जाए। वो बच्चे असल में टिकटॉक के शौकीन है ना, आप तो जानते ही हैं आजकल टिकटॉक पर। जी जी, मैं भी टिकटॉक पर हूँ। मुझे लग रहा दादा वो हमारा जबरदस्ती निकाह करा देंगे। कसम है तुम्हें, कसम है। जैसे ही टीपू मान जाए ना, खुदा के वास्ते मुझे तलाक दे देना तुम। खुदा का वास्ता है, मैं तो हाथ पैर जोड़ के कहूंगा कि भाई साहब अपनी इस बला को लेके जाओ अपने साथ में। खामखा में मेरे गले डाल दी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुम्हारे गले वाली नहीं लगने वाली। तो मैंने तुमसे कौन सा कहा है आ गले लग जा खामखा में? पर देखो, अपनी बात से मुकरना नहीं है। जैसे ही वो कमबख्त आए ना, तुम कमबख्त उसके साथ चली जाना। अजीब तुम सड़ेल इंसान हो भाई। मिजाज देखा है तुमने अपना?
तुम्हारे साथ लड़की तो क्या चुड़ैल भी नहीं रहना चाहिए। तुम भी चुड़ैल से वैसे कम नहीं हो। Thank you. कपड़े भी सफेद पहने हैं, आके चिमट गई मुझसे। 21वीं सदी में हाथ पांव बांध के कोई किसी की शादी कराता है भला? मैं तुम्हारे दादा को बद्दुआ दूंगा, जब दुश्मन हमला करेगा उनकी बंदूक नहीं चलेगी। वेरी गुड, नाउ रेडी, क्विक मार्च, क्विक मार्च, सेट सीधा, और अप। हाँ बाबू, सब रेडी है? जी जी जी, सब रेडी। चले आइए मौलवी साहब, आइए आइए आइए। कबूल है। कबूल है। एक और साइन कर दे। Ta